एक ये केस है, केस ऑफ ड्रॉइनिंग चाइल्ड, ठीक है, हाँ ड्रॉइनिंग चाइल्ड, डूबते हुए बच्चे का कहानी है। तो इसका लाइट से क्या कॉन्टेक्स्ट है, ध्यान दो। ये एनसीईआरटी में भी एक पैसेज है, ठीक है, एनसीईआरटी में पैसेज है। क्या है ये, देखो ना, पहले समझो, पॉइंट को समझो। मान लो ये वाटर है, इधर वाटर है स्विमिंग पूल में, ठीक है, ध्यान दो इधर। यहां कोई एक बच्चा है, सी से इंडिकेट कर दिए, अच्छा, ठीक है, एक बच्चा डूब रहा है, मान लो उसको, ठीक है, और इधर ध्यान दो, इधर है ग्राउंड, ठीक है, नहीं हॉरिजॉन्टल है सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टॉप व्यू है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का टॉप व्यू। इसके सामने में या यहां पे एक रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू टीम है, ठीक है, जिसको बचाना है बच्चे को डूबते हुए। ध्यान दो, उसने बच्चे को देखा डूबते हुए, इधर ध्यान दो, बच्चे को डूबते हुए देखा, उसको बचाना है, तो पर्पस यही होगा, उसको शॉर्टेस्ट टाइम में बच्चे तक पहुंचना है, ठीक है। रेस्क्यू टीम को मस्ट रीच चाइल्ड इन मिनिमम टाइम, ध्यान दो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम, टू सेव, ठीक है। और रेस्क्यू टीम मान लेते हैं इस मीडियम ग्राउंड पे वो V1 स्पीड से चला और पानी में तैर रहा है V2 से, तो दिखने में लग रहा है शॉर्टेस्ट के लिए ये शॉर्टेस्ट पाथ चले, मिनिमम टाइम के लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ चले तो पहुंच जाएगा। शुड ही गो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका आंसर है नो। दिखने में लग रहा है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें V1 स्पीड से गया, इसमें V2 से पहुंच जाएगा, नो। वो क्या करेगा, देखो उसको क्या करना चाहिए, वो इधर चला किसी एंगल पे, ध्यान दो, ये कोई पाथ पे चला और इधर कोई अलग पाथ लेगा, ठीक है, ये है नॉर्मल। उसको एक ऐसा पाथ लेना पड़ेगा, ध्यान दो, उसको एक ऐसा पाथ लेना पड़ेगा कि ये एंगल आई, ये एंगल आर, ऐसे नहीं होगा। ही शुड पिक द पाथ डायरेक्टेड बाय स्नेल्स लॉ, ध्यान दो, स्नेल्स लॉ के हिसाब से वो पाथ पिक करेगा, क्योंकि लाइट जो चलती है वो ऐसा पाथ पिक करता है जो उसको मिनिमम टाइम लगे। लाइट का एक मीडियम में V1 स्पीड है, एक मीडियम में V2 स्पीड है, इस पर्सन का इस मीडियम में V1 स्पीड है, इस मीडियम में V2 स्पीड है, लाइट से कंपेयर करो, तो ये स्नेल्स लॉ से डायरेक्टेड पाथ को जाएगा, बिकॉज लाइट फॉलोज द पाथ विच टेक्स मिनिमम टाइम, इसलिए वो करेगा, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, देखो, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स लॉ इक्वल टू होता है N2 बाय N1, होता है, ठीक है। N2 बाय N1 को आप ऐसा लिख सकते हो, C बाय N1, C बाय N2, N2, और C बाय N क्या हुआ, स्पीड इन 1, स्पीड इन 2, तो उसको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, स्पीड
साइन एंगल बाय साइन आर इक्वल टू स्पीड इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ मीडियम 2। ये पाथ को फॉलो करेगा, उसको टाइम क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। जब भी दो अलग अलग मीडियम में चले तो सीधा चल के मिनिमम टाइम नहीं लगता है, एक एंगल पे चले और वो एंगल इसको फॉलो करे, स्नेल्स लॉ को। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, बस एक छोटा सा पॉइंट और, बस खत्म। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट छोटा सा है, देखो। अभी हम लोग देखे मेन थीम क्या है रिफ्रैक्शन का, कि जब भी मीडियम चेंज होगा पाथ चेंज होगा। तो ऐसे चल रहा है, ऐसे गया, मीडियम चेंज हुआ, ऐसे हुआ, फिर मीडियम चेंज हुआ, ऐसे इस तरीके से चल रहा है। कुछ दूर चला, मीडियम चेंज हुआ, मुड़ गया, जिगजैग पाथ। अगर मीडियम, सोचो, मीडियम इतना इतना दूर पे चेंज नहीं हो, लगातार चेंज हो, मीडियम जो है लगातार चेंज हो, मतलब मान लो एक ऐसा स्लैब टाइप का है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एक टाइप का स्लैब है जिसमें रिफ्रैक्ट, देखो मीडियम से, मीडियम को क्या मेन प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही बताता है मीडियम। तो यहां पे क्या है, ये डिस्क्रीट, देखो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये डिस्क्रीट चेंज हो रहा है। आप एन को क्या करो, एन इज फंक्शन ऑफ वाई, कुछ वाई के टर्म में फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस बदल रहा है, अलग अलग वाई के लिए अलग अलग, ब्रेक लेके नहीं कि एक स्लैब है एक स्लैब है, ऐसा नहीं, लगातार बदल रहा है एन, कुछ भी वाई का फंक्शन है। और यहां पे कोई रे जो है ऐसे थीटा नॉट पे आया, इधर एन नॉट, इधर भी बाहर में एन नॉट है, तो यहां से रे मुड़ना शुरू करेगा, मुड़ना शुरू करेगा। जो ब्रेक ले लेके मुड़ रहा है वो लगातार मुड़ता रहेगा और एक कर्व के पाथ को जाएगा, एक पाथ पे जाएगा। दिस इज पाथ ऑफ रे, दिस इज पाथ ऑफ रे। ठीक है, और जैसे फिर वही मीडियम आया, फिर थीटा नॉट पे चला गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? उस डायग्राम को कंटिन्यूअस कर दिए। तो सवाल यही है, इसका पाथ का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अगर ये दिया हुआ है, ये दिया है तो कैसे लिखेंगे? ओके, ये दिया है तो इक्वेशन क्या होगा? तो देखो कैसे करेंगे, ये पॉइंट देखो, कोई भी एक्स कॉमा वाई ले लिए, एक्स कॉमा वाई, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, टैन थीटा होता है dy बाय डी एक्स, ये आपको पता है, टैन थीटा होता है dy बाय डी एक्स कहीं पे, और टैन थीटा और आई है तो वो इक्वल टू कॉट आई के बराबर होगा। टैन थीटा और आई देखो 90 डिग्री है, कॉट आई के बराबर होगा। कॉट आई होता है कॉसेक स्क्वायर आई माइनस 1, क्योंकि उसको स्नेल लॉ में बदलेंगे। देखो कॉसेक स्क्वायर हुआ 1 बाय साइन स्क्वायर आई माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर आई माइनस 1, और साइन आई क्या लिखेंगे? एन इंटू साइन आई इक्वल टू एन नॉट इंटू स्नेल्स लॉ, ये है स्नेल्स लॉ। एन इंटू साइन आई इक्वल टू
एंड नॉट, ये कंपटीशन में आएगा, ये दोनों पॉइंट कंपटीशन का है, ठीक है। बस यहां से आप साइन आई इक्वल टू हो गया एन नॉट साइन थीटा नॉट बाय एन वाई, इसको उठा के बस यहां पुट कर देंगे, मिल गया फंक्शन, इसको उठा के पुट कर देंगे, मिल गया फंक्शन y के टर्म में, बस इंटीग्रेट कर देंगे, dy कुछ रहेगा इधर इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर लो, x का 0 तो y का 0, x का x तो y का y, यहां से आएगा y एज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। चलिए।